आज एक प्रश्न आया था मेरे पास कि महाराज क्रोध क्यों आता है। क्रोध इसलिए आता है जब इंद्रियों की तृप्ति पूरी नहीं होती, तब इंसान को क्रोध आता है। जब उसको लिए पाने के लिए अगर कुछ, जिसको आप अपनी भाषा में खाना बोलते हैं, तो उसके मन पसंद अगर उसको नहीं मिलता तो उसे क्रोध आता है। जैसे कामी कामनी दोनों स्त्री पुरुष होते हैं, अगर इन दोनों को भोग करने को ना मिले तो दोनों क्रोध करते। वासना और कामना पूर्ति ना होए तब क्रोध आता है। जीव के चटोरेपन का, जिसको आप अपनी भाषा में स्वाद बोलते हो, क्योंकि हम तो स्वाद ही नहीं, हमारे पास स्वाद है ही नहीं। तो जो इस व्यक्ति भोजन रस, नमक रस या शक्कर रस नहीं लेता तो उसका कोई स्वाद ही नहीं होता। तो जैसे हमारे लिए कोई स्वाद विस्वाद है, क्योंकि हम कुछ लेते नहीं, अन्न नहीं लेते। तो जिसके स्वाद के पीछे जो रहता है, स्वाद पूरा ना हो तो उससे क्रोध आता है। तो क्रोध कारण अपनी इंद्रियों की तृप्ति पूरी ना हो तो मनुष्य को क्रोध आता है। अब आज क्रोध जो करते हैं वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इंद्रियों की तृप्ति करते करते आदमी मर जाता है, पर इंद्रियों की तृप्ति अंतिम सांस तक छूटती नहीं। तो इसके लिए ये क्रोध ठीक नहीं करना चाहिए। क्रोध जो है मनुष्य के कैसे करना चाहिए, क्रोध कब करना चाहिए? धर्म की रक्षा करने के लिए। भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें क्रोध धर्म के अनुसार करना चाहिए। पेट भरने के लिए क्रोध नहीं करना चाहिए, कपड़ों के लिए क्रोध नहीं करना चाहिए, इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए क्रोध नहीं करना चाहिए। आज जितना संसारिक में है, ये क्रोध का कारण है कि अपनी उनकी इच्छाएं पूर्ति ना होती हैं, इसलिए क्रोध आता है। अमर्यादित शब्द, माँ बहन की गाली दे के बात करते हैं। उदाहरण की बात है, जैसे हमने किसी को 50,000 रुपये दे दिया, अब वो व्यक्ति हमें नहीं दे रहा, महीना 6 महीना साल 2 साल। अब 50,000 रुपये में वो अपनी ज़िंदगी तो नहीं कट सकता है, ना उससे हमारी कट सकती। इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए हमें नहीं मिल रहा है और हम क्रोध करें, तो ऐसे क्रोध को धन के लिए, तन के लिए, तन की पूर्ति करने के लिए, इंद्रियों की पूर्ति करने के लिए क्रोध नहीं करना चाहिए। अमर्यादित शब्द निकलते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियों की तृप्ति पूरी नहीं हो रही। वैसे क्रोध धर्म के अनुसार, जैसे गौ माता की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए, रामायण गीता भागवत की रक्षा करने के लिए, जो अपमान करे उसकी रक्षा करने के लिए क्रोध करते हो धर्म के लिए, तो वो धर्म क्रोध कहा गया है। यानी धर्म के अनुसार उसे धर्मात्मा का क्रोध कहा गया है, धर्म की रक्षा करने के लिए। और क्रोध का सबसे मूल कारण है तामसी। प्याज लहसुन खाते हैं, उनको ज़्यादा क्रोध आता है। जो अन्न में मांस मिलाते हैं उन्हें ज़्यादा क्रोध आता है। जो शराब जल में शराब मिलाते हैं, ऐसे लोग क्रोध करते हैं। ये धरती पर जितना, जैसे हम क्रोध करते हैं शिक्षा देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, पर 2 मिनट बाद हमारा क्रोध शांत है। हम ज्ञान को बढ़ाने के लिए क्रोध करते हैं और वो अपना बुद्धि नष्ट करने के लिए क्रोध करते हैं। हम बुद्धि बढ़ाने के लिए क्रोध करके डांटते हैं। तो आज मनुष्य जितने धरती पर विनाश देख लीजिए, उसके 3 कारण हैं। अन्न में मांस मिलाता है और जल में शराब मिलाता है और इसका भक्षण करता है। इसके वजह से इंसान की तामसी बुद्धि हो जाती है। जितनी मारा मारी, खून खराबा जितना भी हो रहा है धरती पर, अशांति है, इसका कारण यही है कि मनुष्य इंसान होकर के अन्न में मांस मिलाता है, जल में शराब मिलाता है। इसकी वजह से उसकी बुद्धि काम ही नहीं करती। कुछ पल के लिए आपसे मीठी मीठी बातें कर सकता है, लेकिन जैसे आप बोलो तो वो अपने असली रूप में, जो तामस रूप है, उसका नशा व्यसन। आप देख लीजिए, चरसी गांजड़ी भांगड़ी जो होते हैं साधु के भेष में, तो वो सभी बहुत क्रोधी होते हैं। क्यों? क्योंकि नशा करते हैं।
इसलिए नशा करना क्रोध का कारण है। अन्न में मांस मिलाना, जल में शराब मिलाना, ये सभी धरती के विनाशक हैं। ये धरती का जितना विनाश का कारण है यही है, यही क्रोध की जड़ है। तो क्रोध क्यों आता है? इसलिए आता है। क्रोध तपस्वी त्यागियों के सामने नहीं रुकता। कुछ पल के लिए, शिक्षा के लिए हम डांट देंगे, लेकिन हमारा क्रोध हमारे ऊपर हावी। क्रोध में लोग अपने शरीर फोड़ देते। हमने देखा सिर फोड़ लिया, अपना शरीर खत्म कर देते, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो ये सब महामूर्ख कहे गए। क्रोध में आकर के अधर्म करे, पाप करे, ये सब बुद्धिहीन है, अल्प बुद्धि। इन्हें बुद्धिमान नहीं कह सकते, इन्हें मूर्ख कहा जाता है। क्रोध में शरीर को नष्ट करना, क्रोध में आकर के अपने शरीर को कष्ट देना या किसी दूसरे को कष्ट देना, ये महापाप है, मूर्खों की पहचान है। तो इसलिए क्रोध के बारे में इतना ज्ञान अपने जीवन उतारें। क्रोध जलाए अपने को, ना जाने संसार। और क्रोध करने रावण कंस बाली, कश्यप चला, हो गया संघार। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। क्रोध में सब अनर्थ ही अनर्थ होता है, आप इतिहास देख लीजिए। और प्रेम करने वालों का सब अच्छा अच्छा होता है। कष्ट होता है, क्रोध करने वाले उनको सताते हैं, लेकिन प्रेम करने वालों की जीत हो जाती है। जय सिया राम।